अर्जुन ने यही प्रश्न किया था कि जो लोग भक्ति की उपासना करते हैं, भक्ति मार्ग की उपासना करते हैं, और जो लोग अक्षर उपासना करते हैं, अक्षर मतलब वेदांत में जिसका नाम ब्रह्म है उसकी उपासना करते हैं, दोनों में से अच्छा कौन है? दोनों में से जो अच्छा हो आप हमको बताइए, हम भी वही करेंगे। मतलब ये था उनका। भाई आप जब पूछते हैं सबसे अच्छा वाला दीजिएगा तो इंटेंशन होता है कि हम वही लेंगे। भगवान ने एक कोई भी चीज़, देखो एक बात ध्यान देखना, जब भी पूछते ना, आप मेडिकल शॉप में जाओ और आप बोलो सबसे अच्छी दवाई कौन है, तो पूछेगा आपको प्रॉब्लम क्या है। आपके हिसाब से ही कोई चीज़ अच्छी और बुरी होगी। बोले गृहस्थ में जाना चाहिए कि सन्यास में, आपकी स्थिति क्या है। तो ये अर्जुन का प्रश्न हमने बोला था थोड़ा सा गलत था कि साधन और साध्य में तुलना नहीं होती है। याद आ रहा आपको? तुलना दो साधन में हो सकती है, दो साध्य में हो सकती है, लेकिन दो साधन और साध्य की तुलना नहीं होती। गलत प्रश्न का सही उत्तर होगा। बोले ये कितने किलोमीटर का भार है इसमें, तो ऐसा ही है। इसका भार हम किलोमीटर में नहीं दे सकते। अब अगर आप इस 12वें अध्याय के कलेवर को देखें, कलेवर मतलब शरीर को, इसके कलेवर मतलब शरीर को, बहुत अल्प लघु कलेवर है 12वें अध्याय का, लेकिन बहुत लोकप्रिय है। इसमें 20 श्लोक हैं। 20 श्लोक में से अर्जुन ने जो प्रश्न किया था और उसका उत्तर 2 श्लोक में हो गया था, और फिर भगवान ने चौथे और तीसरे और चौथे श्लोक और 5वें श्लोक में वेदांत की भी बात बता दी। तो कायदे से तो अध्याय पूरा हो गया। लेकिन भगवान तो भगवान है, इसलिए तो भगवान है वो, उनकी करुणा है। उनको लगा कि अर्जुन को पता नहीं है कि भक्ति के कितने स्तर होते हैं, इसीलिए अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है। तो अर्जुन के उस प्रश्न को उत्तर देने के लिए और अर्जुन के निमित्त से पूरे मानव जाति को हजारों साल के लिए बताने के लिए भगवान ने, वैसे तो 2 स्तर होता है, एक भक्ति है एक कर्म है, हाँ एक, लेकिन जैसे कहीं पे आप सीढ़ी उतरते हैं तो सीढ़ी बहुत स्टीप रहती है, तो एक और बीच में लगाते हैं जिससे कोई गिर न जाए। हाँ, तो भगवान ने उसके कई स्तर बना दिए, कर्मयोग के 2 स्तर, भक्ति के 2 स्तर, जिससे हम लोग थोड़ा ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकें, स्टेप बाय स्टेप। तो आपने सुन लिया, छठा और 7वां श्लोक सुन लिया ना, छठा 7वां था, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य, ठीक है ना। इसमें एक छोटी सी बात हम फिर से बोलेंगे, हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास आगे अवसर बढ़ता रहे। आपके पास ऐसा ना हो कि अवर लाइफ स्टाइल शुड बी सच दैट यू शुड गेट मोर अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द लॉर्ड। रास्ता बंद हो जाता है जब कोई व्यक्ति अहंकारी होता है, अहंकारी का रास्ता बंद हो जाता है। जो व्यक्ति विनयी होता है उसके रास्ते धीरे धीरे और से और खुलते जाते हैं। रास्ते खुलने का मतलब है कि उसके पास एक लाइट आती है, समय समय से एक प्रकाश आता है, ये आपका रास्ता है, ऐसे आपको चलना है, ये लेफ्ट मुड़ना है। तो जीवन में आगे हमें क्या करना है, कौन सी साधना करना है, इसका रास्ता आप पे ही निर्भर है। क्या बोला था? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय।
तो दो तीन चीज़ जो रास्ता अर्जुन का खोलती है, वो एक तो श्रद्धा भक्ति है, दूसरी उसकी अनन्यता और तपस्या है। अगर किसी की ईश्वर में अनन्यता होती है, तपस्या होती है, श्रद्धा होती है, तो आपने सुना था 10वें अध्याय में ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, याद आ रहा है? एक श्लोक था, 10वां श्लोक था 10वें अध्याय का, तेषाम इवानुकंपार्थम इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए सब जगह। हम तो आध्यात्म की बात आप छोड़ दीजिए, आप किसी के साथ रहते हैं, हाँ, और अगर व्यक्ति अहंकारी हो या थोड़ा सा धर्म न मानता हो, तो आप उसके लिए एक ब्लॉक बन जाते हैं। फिर आप उसको ब्लॉक कर देते हैं। आप उसको जो दे सकते थे वो नहीं देना चाहते। शायद आपके अंदर प्यार है, आदर है, लेकिन उसके अहंकार ने हमारे प्यार को ब्लॉक कर दिया, अवसर को ब्लॉक कर दिया। क्यों? वही आप दूसरे के लिए बहुत प्यारे हैं, और वो जब आपको देखेगा दूसरे के साथ तो बोलेगा भी, तुम उसको इतना प्यार देते हो, हम ही तुम्हारे लिए ऐसे हो गए। तो जीवन में भी यही नियम है और अध्यात्म में भी यही नियम है। अगर कोई व्यक्ति, हाँ, उसका स्वभाव समर्पण न हो, आपको वो अच्छी वृत्ति नहीं देगा, तो आपके पास फिर देने का मन नहीं करता है। तो ईश्वर के प्रति यदि किसी के पास बोलो, अगर अनन्यता, मतलब हम अब कहीं से सुख नहीं लेंगे, आपको दुख देना हो तो दे दीजिए, आपको दुख देना हो दे दीजिए। इसीलिए चातक की तुलना किया जाता है। चातक एक पक्षी है, सुना होगा आपने। तो चातक के लिए बोलते हैं स्वाति नक्षत्र में, बोलिए क्या, उसके अंदर अपने आप पानी आए तब तो ओलेगा, नहीं तो मर जाएगा वो। दूसरे नक्षत्र का पानी भी नहीं पिएगा वो बरसात का, ऐसा बोलते हैं। एक ऐसी चिड़िया है, अब हमने नहीं देखा है, आपने देखा तो बताए, लेकिन बहुत उदाहरण दिया है इसका, रामायण में भी उदाहरण दिया है जगह जगह। तो जब तक हमारे अंदर वो एक, कई जगह आपने सपोर्ट बनाया है और कई जगह से आप सुखी दुखी होते हैं, तो ईश्वर की बहुत कृपा नहीं आएगी। सीधी सी बात, हजारों में एक बात इतनी है। आप दुखी क्यों हो रहे हैं दूसरे टॉपिक पे? क्यों दुखी हो रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि भगवान को लगेगा कि देखो ये दुखी हो रहा है, हमसे बताना चाहिए था, और अगर हमसे बता दिया तो क्यों बार बार? अच्छा, मान लीजिए हमने काम आपको दे दिया, अब हम वही काम दूसरे को भी दे दें, तब नहीं बुरा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? आप मान लीजिए डॉक्टर हैं, एक आध डॉक्टर यहीं बैठे हैं, अब आपके पास कोई मरीज आया और मरीज ने दूसरे को भी दिखा दिया, और आप दोनों डॉक्टर जानते थे एक दूसरे को। कभी कभी ऐसा होता है ना, हाँ। तो आप मिले शाम को चाय नाश्ते पर, तो ऐसे बातों बातों में बोल दिया कि वो मरीज आया था। बोले वो कौन आया था? भाई श्रीवास्तव। तो बोले हाँ। तो बोले अच्छा, तो हमारे पास भी आया था। अब आपको कैसा लगेगा? तो लगेगा भाई वो दवाई किसके लिए? हमारी खा रहा है, तुम्हारी खा रहा है। और जब अगली बार आएगा वही दवा लेने, आप बताओ उसको आपके अंदर कितनी इंटेंसिटी रहेगी। आपका प्यार उसने कम कर दिया। तो आप पूछेंगे उससे क्यों भाई? भाई हमें तो अनुभव है नहीं, लेकिन पता नहीं ऐसा होता है क्या? होता है, बहुत होता है। तो पूछे भाई, आप किसी और डॉक्टर के पास भी गए थे? बोले नहीं हम नहीं गए थे। भाई उसको डांट पड़ जाएगी।
ईश्वर विश्वास को रिस्पॉन्ड करता है, और उसको कुछ नहीं, उसको कहीं विश्वास और नहीं देखना है आपका। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आके हैं BY2 पे। BY2, KY1, KY2, BY1, BY2 और GY हो गया, और GY का फल आने वाला है 13 श्लोक से। अब BY2 पे जा रहे हैं। ये सब बहुत ऊंची अवस्था है, और ये श्लोक तो आपको ऐसा नहीं है कि नहीं याद करना है, उसको याद करना है। इसको पाठ कर लेते हैं, ठीक है ना। आप अपना स्वभाव बहुत ईश्वर के लिए इनवाइटिंग होना चाहिए। ये तो लॉस हमारा है। फिर वो न मोक्ष के लिए साधन देगा, न गुरु देगा, न गाइडेंस देगा, न अंदर से श्रद्धा देगा, न ध्यान देगा। बड़ी बड़ी चीज उसने अपने पास रखी है। मय्येव मन आधत्स, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वन्न संशयः। बहुत स्ट्रिक्टली हम नहीं प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप परेशान हो जाएंगे, हम ज़्यादा नहीं परेशान करना चाहते। ये मय्येव नहीं है, ये मय्येव है, क्योंकि संधि हो गई है। मय्येव नहीं है, ये मय्येव है। बोले दोनों एक ही साउंड कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मय्येव, ठीक है, मय्येव, थोड़ा सा गैप है। और दूसरा है मय्येव, नहीं एंटर, डिफरेंस नहीं पता चला। दो में एक पॉज है, मय्येव, मय्येव, ठीक, मय्येव, और दूसरा मय्येव। बोले सब ठीक है, आप आगे परेशान मत होइए, हमारे लिए सब एक। देखो मय्येव एक पॉज है। तो संस्कृत में जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इस सब का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप परेशान ना होइए, क्योंकि आप लगेगा कि हम इतना नहीं हमसे हो सकता है। एक तो हम पाठ भी करें, हाँ, मय्येव बोले, मय दोनों एक ही सुनाई पड़ रहा है, हमें दोनों एक ही सुनाई पड़ रहा है। मय्येव बोले और मय्येव बोले हैं। चलिए भाई ठीक है, ठीक है, आप जो ही बोलिए, जो बोले। मयि बुद्धि निवेशय। चलो, अब भगवान ने ये बहुत ही सुंदर श्लोक बोला है, इसलिए शंकराचार्य का भाष्य देखो। मयि एव विश्वरूपे ईश्वरे। हाँ, इसीलिए हमने बोला था ये विश्वरूप वाला है। अगर आपको याद हो, विश्वरूप पता है ना क्या? निज प्रभु मैं देखहि जगत, कैसन करहि विरोध। काकभूषुंडी जी के लिए आया एक, किसके साथ विरोध करें? कोई और तो है नहीं भगवान के अलावा। निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। द्वैत की भेद बुद्धि बिनु, भेद के बिनु अज्ञान। देख रहे हो आप, जब काकभूषुंडी जी को श्राप दिया लोमस ऋषि ने, तो लोमस ऋषि ने बड़ा ये बहस करें काकभूषुंडी जी। वो बोले निर्गुण की उपासना करो, ये बोले नहीं सगुण। इसी में काफी बोले तुम क्यों कौवे की तरह बार बार बहस कर रहे हो? श्राप दे दिया, जाओ कौवा हो जाए। लीन श्राप शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। कौवा बने, वहां पे कौवे बनने के बाद इन्होंने प्रणाम किया जिसने श्राप दिया था। सोचो आप, उनको कौवे बनने का कोई दुख नहीं हुआ। कितनी बड़ी घटना हो गई। कौवे बनने के बाद उनको लगा नहीं कितना हमारे, वो भी श्राप दे देते उल्टा। और निज प्रभु मैं देखहि जगत, ये किसने बोला है? हाँ? शिव जी ने। निज प्रभु में देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध।
लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। चलो भैया, वही भक्ति की बात है जिसको सिया राम में सब जग जानी बोला है, वही भक्ति की बात है। मुश्किल है वाली। अब क्या है ये, थोड़ा सा देखते हैं। तो सुबह जो लोग थे वो समझ रहे होंगे कि हम क्या किस स्टेज से आए हैं यहाँ पे। ऊपर से शुरू कर रहे हैं भगवान, नीचे से नहीं कर रहे हैं। बोले ये नहीं कर पाए तब ये करो, वरना हम लोग सबसे नीचे वाले शुरू करते हैं। जब किसी को डोनेशन लेने जाना होता है तो पहले सबसे बड़ा वाला प्रोजेक्ट बताएगा। हाँ कि देखिए ऐसा है, ये इसका कॉस्ट है, इसका कॉस्ट 15 लाख है। क्योंकि 15 लाख तो बहुत ज़्यादा है सर, इतना तो नहीं दे। 4 रूम का कॉस्ट 15 लाख है। नहीं 2 का है बस। अच्छा 2 का 15, भाई इतना तो नहीं हो पाएगा, सॉरी अभी तो हमारा इतना नहीं है, बहुत नुकसान हो गया बिजनेस में। नहीं तो आपको दूसरा दिखाते हैं। ये जो है 10.5 लाख 10.5 लाख का। इसमें क्या है भाई दबे, ये जो है ये चिक रूम है, बाल विहार रूम है, बीच में एक सेपरेटर भी रहेगा। अच्छा हाँ ये भी रहेगा, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। बोले इतना तो नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं कर पाएंगे। अथाई दप्पे शक्तो से गीता में यही बोला, अथाई दप्पे शक्तो, ये भी तुम नहीं कर सकते। बोले अच्छा हम आपको 3rd कैटेगरी दिखाते हैं। अगर आप नीचे से शुरू करेंगे, आप समझ रहे हैं, हाँ तो उसका वहीं पे रुक जाएगा वो। भगवान ने कहा देखो वो लास्ट ऑप्शन है, आप पहले इसको ट्राई करो। यू शुड एम हियर नॉट देयर स्ट्रेट अवे। उस पर तो हम आएंगे बाद में। अब इसको आप श्लोक को समझना, ये बहुत ही सुंदर और साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं अपनी बुद्धि, अभी अपना मन मुझ में डाल दो और बुद्धि हमारे में प्रवेश कर दो, ऐसे तुम हमारे में ही रहोगे, कोई संशय नहीं है। ठीक है, अब इसको समझना। इसमें जो मन मतलब होता है, बोलो सीट ऑफ इमोशंस। क्रोध मन का धर्म है, काम मन का है, ईर्ष्या मन का। जहां पे थॉट सर्कुलर जाए, आपका एक ही बात घोंट रहा हो, कोई रिपीट कर रहा हो, वो मन है। बहुत एक्साइटेड हो गए, मन है। चिंता, बोलिए मन है। प्रेम बहुत है, मन है। आसक्ति, मन है। जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा किसी से तादात्म्य कर, तादात्मकम मना, तादात्म्य करता है, वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। ये मन है। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि द सीट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, समझ, नोशन। इसके बारे में हमारी समझ ये है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है, ये ठीक नहीं, ये जॉब ऐसी है, इतने पैसे की तो ज़रूरत होगी ही हमें, आई कैन नॉट लिव विदाउट मनी। तो बुद्धि जो है एक अंडरस्टैंडिंग, एक कन्विक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। और मन जो है, बोलो तादात्म्यकम मनः, और विश्लेषणात्मिका बुद्धि, ये विश्लेषण करता है, ये सही है कि ये गलत है, ये राइट है कि ये राइट है। ठीक है, जैसे आप जब यहाँ आ रहे थे तो सोचोगे चलें कि ना चलें। चलते हैं, आधा कैम करके चले आएंगे। हाँ सब थॉट आया है, हम पढ़ रहे हैं। बोले शुरू से आधा करेंगे, बाद से। फार्मर या लेटर? बोले हम देर में आके जल्दी चले जाएंगे, ऐसा भी एक 3rd ऑप्शन है। कौन सुनेगा इतना दया है, हमसे नहीं, हम इतनी कैपेसिटी नहीं इतना सुनने उनने की। एक अध्याय सुन के उसी से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा हमको। हम बहुत इंटेलिजेंट। तो
फिर बुद्धि ने कहा नहीं, कर लो, आधा कर लो, 20 तक कर लो। 20 तक यार मजा नहीं आएगा, पता नहीं कितने अध्याय होंगे 20 तक, काउंट करके देखो, अरे तो 10 ही हो रहे हैं, तो हमको तो बार सुनना है साहब, तो 25 तक कर लेते हैं। ये जो आप एक कॉज बोले फिर मजा नहीं आएगा, एक बार है सुन लो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बीच में चले आएंगे, तबीयत खराब है ऐसा कुछ बोल के। कौन देख रहा है, ऐसे बोल देंगे कि तबीयत ठीक नहीं है आजकल घर में माता जी की, तो ऐसे लेट होते ना, मेरे ट्रैफिक बहुत थी, बड़ा दूसरा एक्सक्यूज था, ये वहाँ जाना है। अरे तो लेकिन आपका आधा अधूरा काम करके आओगे, एक अच्छा लगेगा क्या? जिंदगी भर लगेगा कि हमने आधा अधूरा किया बुद्धि ने। अच्छा यहाँ ये बात तो है क्या, तो आधा अधूरा नहीं करना, नहीं कर लो पूरा। मतलब कि 18 × 4 70 72 क्लास। ओहो पता नहीं, देखो कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड। बुद्धि निश्चय करती है, इसी बहाने तुम गीता सुन लोगे, वैसे तुम सुनते नहीं हो, अब सुन लोगे। घर में जाओगे बिजी हो जाए, कहाँ कहीं जाना है इसके बाद, अरे नहीं जी इनका कैंप बार बार होता रहता है, कभी यहाँ कहीं नहीं, लेकिन ये नहीं होगा ना। हम बता रहे हैं वृंदावन में भी है, गोवा में भी है, कहाँ कहाँ है, अभी अगले महीने तक कुछ और निकालेंगे। तो बुद्धिन का नहीं ना, तब तो नहीं जाएंगे, अभी हो आते हैं, चलो हो आओ, छुट्टी हो क्या करोगे, घर में टीवी देखोगे और क्या करोगे, कुछ काम तो नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा घर में, इससे अच्छा यहीं रहो, ये भी एक अच्छा है, घर के चिक चिक से बचने से अच्छा यहीं रहो। बुद्धि निश्चयात्मिका है और हर चीज के बारे में एक ओपिनियन बनाती है, वो ओपिनिएटेड हो जाती है, शायद तर्क के बिना हो या विद तर्क है, दोनों पॉसिबिलिटी है, हमने बिना सोचे कुछ कंक्लूजन डाल लिया। मन प्यारात्मक है, व्हाट, ये कहाँ की संस्कृति, तो प्रेमात्मक है, चलिए ऐसा बोल देते हैं। मन तादात्मक है, प्रेमात्मक है, रसात्मक है, ठीक है, इसको डिवाइडिशन, बस इसी में 2 पर्सनैलिटी हमारे पास, और कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग के साथ समस्या क्या है जानते हैं क्या है? तादात्म्य बहुत चीजों से, कई चीजों के साथ हमारा संबंध है, तादात्म्य है। तादात्म्य मतलब तस्मिन, किसी चीज में सत्य भाव होना, अपनापन का भाव हो जाना किसी भी चीज में। ये गाड़ी हमारी, ये घोड़ा हमारा है, ये घर हमारा है, कई चीज डिस्टर्ब कर सकती है। एक कागज पे लिखें कि हमको क्या क्या डिस्टर्ब कर सकता है, ईमानदारी से किसी को दिखाइएगा मत, आप कागज में लिखिए कि हमें क्या क्या डिस्टर्ब कर सकता है। सूरज चंद्रमा नहीं, सूरज चंद्रमा नहीं, मौसम नहीं, अच्छा खाना नॉट दैट मच, चल जाएगा, हाँ। अच्छा परिवार पे आते हैं, कौन कौन लोग डिस्टर्ब कर सकते हो, अब आपको लिस्ट दिख जाएगी। अपमान मान लिख लीजिएगा, फेलियर सक्सेस, जो चीज आपको डिस्टर्ब करती है उसी से हमारा हेवी तादात्म्य। तादात्म्य मतलब हाँ, एक हो जाना किसी से, एक हो जाना, आप अलग नहीं कर पा रहे हो उस इशू को अपने आप से। जैसे कपड़े के साथ हमने नील रंग बोला था, नीला रंग, तो तादात्म्य हो गया। अब भगवान ने क्या बोला, बोले तुम अपना तादात्म्य हमसे नहीं करो, ऐसा नहीं बोला, हमसे ही करो। ही में सारा जान डाल देते हैं, हमसे ही करो। बोले आपसे मतलब भगवान तादात्म्य मतलब क्या?
मतलब हमको लेकर ही तुम बहुत इमोशनल हो। जब तक कहीं पे प्यार बहुत ज़्यादा नहीं होगा तब उतना एफर्ट और टाइम तुम नहीं दोगे, तुम्हारा बटा हुआ मन रहेगा। और आपने यहाँ देखा होगा पढ़ाई करने से बटा हुआ मन और ना बटा हुआ मन से क्या असर पड़ता है। हाँ, जब तक कि कोई चीज़ कलेक्टेड नहीं होती, पावरफुल नहीं होती है। यही इंडिया की कमजोरी है, कलेक्टेड ही नहीं है लोग यहाँ पे। हिंदू लोग कलेक्टेड ही नहीं है, एक संकल्प नहीं है, एक तादात्म्य नहीं है, एक प्यार नहीं है, एक जगह पूरी तरह सोचना नहीं है बहुत देर तक। 2 दिन यहाँ गड्ढा खोदे, 4 दिन वहां गड्ढा खोदे, 5 दिन वहां, कहीं पानी निकलेगा ही नहीं। कभी इष्ट देव की इनकी उपासना करे, 2 महीने ओम नमः शिवाय जप लिए, नवरात्र के बाद फिर लगा जो है कि ओम नमः शिवाय से तो वर्क नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो अब जो है हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ट्राई कर लेते हैं। अब हमने उसको 3 महीने लगा दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो भी बोले वो पावर नहीं दिख रही है। अब नवरात्र आ रहा है, अब नवरात्र आ रहा है तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे बिच्चे का बड़ा पावरफुल है, बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल। अब उसको जब कर लिया, अब 2-3 महीना उसमें दिमाग लगाया, थोड़ी दिन बाद लगा इसमें भी वो बात आ नहीं रही है, जरा भैरव वैगरव को लगाओ जरा सा, तो भैरव अष्टक पढ़ने लगे एकाएक। फिर उसके बाद लगा ये भैरव भी बहुत काम नहीं आए हमारे। जब हम उदाहरण दे रहे हैं, अब आप बताइए कौन भगवान प्रसन्न होगा और किसमें आपकी निष्ठा, किससे तादात्म्य रहेगा। जब हम एक से तादात्म्य करते हैं तभी तादात्म्य गहरा होता है। अगर ये 1 महीने में एक ही मंत्र लेके करे होते तो उस मंत्र में ज़्यादा निष्ठा हो जाती। अब कई लोगों को बुरा लगेगा, बुरा तो मतलब उनको लगेगा नहीं हम तो करते हैं, 1 माला उनकी, आधी उनकी, 1 माला उनकी, 1 माला आप करते रहिए आप, लेकिन मैं ये बोला हुआ है। मोरे सबही एक तुम समी, सुबह हमने बोला था। और समझ क्या होनी चाहिए, जगत में सुख, सब संबंध ऐसे खोखले हैं सब। एक श्लोक आता है महाभारत में, धर्म एव सूरित लोके निधने अपि अनुयाति है। धर्म ही एक पक्का दोस्त है जो शरीर जब जल जाता है उसके बाद भी साथ चलता है। कौन जाएगा आपके साथ, कौन साथ देगा। बादि सब मोर बिनु रघुराई, भरत जी ने बोला, बोले बिना राम भगवान के हमारे लिए सब बेकार है। हित हमार सिय पति सेवकाई, देखो हित हमार सिय पति सेवकाई, ये अपना हित कि इसमें सुख नहीं है, तुम भोग के देख लो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। एक काम करो, आओ बैठो, कहीं अपना दिल दिमाग दे दो। अच्छा 20 साल के लिए, 25 साल के लगा दो, एक जिंदगी यार उसमें लगा दे। हाँ फूक दो, लगा मत दो, फूक दो। हमको बताना 25 साल बाद कि तुमने क्या दिया और क्या मिला। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण नास्ति अकृतकृतेन। उपनिषद का विद्यार्थी जाता है गुरु के पास, गुरु ने कहा क्यों आए, इतना बढ़िया घर को छोड़ के। उसने कहा जैसे तबला लगाने के पहले हम बजा लेते हैं, हमने पूरा जगत देख लिया, यहाँ पे हमको जो अनंत सुख चाहिए वो नहीं है कहीं पे। सारे कर्म, सारे संबंध, सारी बातें, दिस वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर
Attaining anything. This world is a means to attain the highest. It's a bad goal, but very good means. Family is a bad goal, but very good means. जगत एक अच्छा साधन है, बहुत खराब साध्य है. ठीक है, क्या करेंगे? किम वानेन धनेन वाजि करिभिः प्राप्तेन राज्येन किम किम वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिः देहेन गेहेन किं ज्ञात्वैतच्छणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम. किम वानेन वाजि करिभिः, ये घोड़े हाथी लेके हम क्या करेंगे? राज्येन किम, राज्य से क्या होगा? किम वानेन धन वाजि करिभिः प्राप्तेन राज्यं किम वा पुत्र कलत्र पशुभिः देहेन गेहेन किम. पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, पशुभिः देह गेह किम ज्ञात्वैतच्छणभङ्गुरम. ये तो एक सेकंड में पता नहीं कब अब गए कि तब गए. ज्ञात्वैतच्छणभङ्गुरम सपदिरे त्याज्यम मनो दूरता, दूर से छोड़ो उसको. स्वात्मार्थम गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम. जाओ पार्वती जी के पति की सेवा करो. आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितं तस्मान् मां शरणागतं शरणदत्तं रक्ष रक्षाधुना. आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, रोज ही एक दिन खत्म हो जा रहा है. याति क्षयं यौवन, जवानी खत्म हो गई. प्रत्यायान्ति, जो दिन चला गया वापस नहीं आएगा. आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गता न दिवसा कालो जगत. काल खाने वाला है सबको. कितने लोग को परिवार में खा लिया. यहां क्या प्राप्त करने लायक है यार? आप चिंतन करना जरा सा. बड़ा कौन है यहाँ पे? आत्मा और भगवान ही बड़े हैं, बाकी सब फोकट है. वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य. क्यों? उसको जानो जिसको जानने के बाद सारा दुख चला जाए. उसको जान के क्या करोगे? इसको प्राप्त करके मिल भी गया तो क्या है वो? स्वामी शरणानंद जी बोलते थे, अगर जो चीज खो जाए मिलने के बाद वो खोई हुई है, क्योंकि आगे खोने वाली है. 15-20 साल में खो दोगे, अभी खो दिए उससे अच्छा. जो दोस्त आपको छोड़ेगा हमेशा के लिए, वो एज इफ ही हैज लेफ्ट नाउ ओनली. मैं तुम बाद में छोड़े तो हम अभी छोड़ दो, क्योंकि हम 10 साल के बाद ना हम उसको संबंध बना लेंगे, फिर हम छोड़ देंगे. इसीलिए जो लड़के बोलते हैं, देखो बहुत क्लोज मत आओ. क्यों? क्योंकि पता नहीं बीच में छोड़ ना दे तुमको. फिर तुम्हारे पास इमोशन रहेगा और कमोशन हो जाएगा. फिर इम्प्रेशन रहेगा, एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, और फिर तुम्हारा दिल टूट जाएगा. टूटे दिल को फिर जोड़ना बहुत मुश्किल होगा. क्विक फिक्स और फेविकोल से. तो तुमने इतने चैट तुम्हारे हैं ढेर सारे, और ढेर सारे तुमने जो गिफ्ट शेयर किए हैं, और ढेर सारी बात तुमने डियरेस्ट लिखा है, माई लिखा है. हाँ, और तुमने गज़ल वगैरह लिखी थी कुछ, गज़ल अच्छे तुमने क्या क्या बात लिखी थी. सोच के फूल बनाया था जो निकला है कंप्यूटर में. क्या नाम उसका? इमोजीज जो भी है. और वो जो है फूल से, उसमें तुमने फूल से एक बार बनाया था आई लव यू. हाँ, फूल से बन सकता है वो. मतलब कुछ काम तो है नहीं बेवकूफ़ों को. तो उन्होंने फूल से बनाया था. अब वो चला गया, उसने कहा कि नहीं, आई हैव नो इंटरेस्ट. पहले प्लीज हमसे बात तो कर लो. हमने क्या गड़बड़ किया?
बोले बस बहुत बिजी हैं, आई कैन नॉट मेक इट एनी मोर। अरे रुको तो, तुम सुन तो लो मेरी बात, कहां जा रही हो? हम खत्म हो जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे। हम कब के कर चुके होते, लेकिन हमारा घर एक ही मंजिल का है, एक ही फ्लोर है। 20-25 फ्लोर हो तो गिरो तो कुछ चोट लगेगी, एक फ्लोर में तो हाथ पैर भी नहीं टूटेगा। इसी मारे हम सुसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसमें आर्किटेक्ट की गलती है ना, अब तक हम कूद जाए हैं। अरे हम सच बोल रहे हैं भाई, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यही सब होता है। और सुनिए, वो 2 साल में जो रिलेशन था 2 साल तक चला, खत्म हो गया, फिर उसका दुख लेके घूमो, आंसू से पूछो बार बार, और पुराने लेटर को देखो, वो दिन याद करो किसी पार्क में बैठे थे। अब ये सब सोचो, और फिर पुरानी गजलें सुने, ये घोड़े ये गाड़ी, ये सब बोलो। फिर ये सब बोलो कि मिल भी जाए तो क्या है, ये सब बोलो। एक है ना गाना ऐसा, दुनिया मिल भी जाए तो, कहाँ मिल रही है आपको? मिल भी जाए तो क्या है? ये सब तो इस पुराने निकाल के सुनो, रो बार बार। हाँ, अपनी बेवकूफ़ी का परिणाम आ गया। अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर लो 40 साल में, 50 साल कर देते हैं शादी के। हम लोग 50 साल तक कपल थे, 50-60 साल तक साथ थे। अब एक तो जाएगा, एक तो विकेट डाउन होगा पहले ना भाई। ऐसा तो नहीं कि हम अजर अमर हनुमान जी की तरह हैं भाई, एक तो विकेट जाएगा। अब जो दूसरा आएगा उसके साथ, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, बोले देखिए अब बटन हमारी पत्नी रोज लगाती थी, अब हम बटन के बिना हैं। या हमारे पास यहीं बैठ के हम लोग चाय पीते थे, शाम की चाय हम ही लोग यहाँ पीते थे। नहीं, हम सच बोल रहे हैं। जो दूसरा जीवित रहता है ना, उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि 50 साल का इंप्रेशन है उसके पास। बहुत मैच्योर होना पड़ेगा कि आप उस दुख को झेल ले जाओ, जो डिके फास्ट होने लगता है हेल्थ का। बड़ा प्यार किया था ना, दिल दिया था ना। बड़ा बच्चों के साथ रहने का शौक था ना। जहां शौक होगा वहां शौक लगेगा। शौक इज इक्वल टू शौक। कोई प्राप्त करने लायक है ही नहीं यहां पे कुछ। एक धूल इकट्ठा किया है, घर बड़ा सा घर बनाकर, कुछ नहीं किया है। बोले ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए प्लीज प्लीज। हम धूल बनाया आप कह रहे हैं? नहीं, सोफिस्टिकेटेड धूल है। भगवान के बिना, भगवान के साथ अच्छा है सब, भगवान के साथ सब ठीक है, उसके बिना सब धूल ही है। क्योंकि सब क्या होगा उसका? आप चले जाओगे 15, 20, 30 साल में, मकान बना रहेगा, बच्चे लोग यहाँ वहाँ करेंगे, कोई फोटो भी नहीं रखेगा। बोले हम तो फोटो पहले उनको दे जाएंगे अपनी, और हम बता दें कहाँ टांगना है। ऐसा करें ना, आप अपना अंत्येष्टि भी पहले कर लीजिए, क्रिमेशन भी पहले कर लीजिए। कुछ नहीं है यहाँ। इतने करीब से हमने संबंधों को देखा है, आपसे बताएं। हम अस्पताल में रहे हैं, हम शमशान घाट में कई महीने कई साल बैठे रहते थे, यही देखने के लिए कि कौन किसका है। लोग आते हैं शमशान घाट में, हाँ, जिसका शरीर जल रहा है, दूसरे लोग प्रतीक्षा करते हैं, पॉलिटिक्स की चर्चा होती है वहाँ पे, गपशप होता है, संबंधी कर रहे हैं, ये नहीं कि दूर का आदमी कर रहा है। कौन है, क्या कमाया आपने,
50, 60, 70 साल में क्या कमाया, एक अगला जन्म बना लिया और क्या किया, बड़ी बात। नॉट वर्थ। इतना समय नहीं देना चाहिए था। दे डोंट डिजर्व माई टाइम। कुछ ज्यादा ही समय हमने दे दिया। हमने बोला ना, साधन की तरह सब अच्छा है, साध्य की तरह जहर है। साधन अच्छा है, यहां सच क्या है? ऐसा है कुछ जो कभी न खत्म होता हो, ऐसा है जो कि अनंत हो। मोरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। नान्या स्पृहा रघुपदे हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलन्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च। हमें और कोई स्पृहा भी नहीं है। यही है मय्य मन आधत्स्व। मोरे सभई एक तुम स्वामी, यही है मन आधत्स्व। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए की चरनी न जाई, यही है मन आधत्स्व। ये भगवान हमको बचाना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू रिमूव ऑल कॉजेज ऑफ सॉरोज इन योर लाइफ, ये भगवान कह रहे हैं। तुम पूरी तरह नहीं लगाओगे, तुम्हारा प्रयत्न कम रहेगा, तुम्हारा एफर्ट कम रहेगा। इसके बाद ही तुम, और यही बात बोली थी कहाँ पे? 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम। अच्छा, बड़ा याद कर लिया भाई। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो हमारी ही शरण लेता है। जानते हैं, इसलिए टीचर की जरूरत पड़ती है हमें। ही इज अ लिंक बिटवीन शास्त्र एंड मी, ही इज अ लिंक बिटवीन गॉड एंड मी, ही इज अ लिंक बिटवीन मंत्र एंड मी, ही इज अ लिंक बिटवीन माई साधना एंड मी। ये ब्रिज है एक। हम अकेले नहीं हो झेल पाते ये सब। सुन तो लेते हैं, लेकिन कैसे, कब, कहाँ, कितना, उसके लिए आई नीड हेल्प। टीचर इज मे आई हेल्प यू डेस्क। ठीक है ना? निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ये BY2 है कि 1? 2। वोंट फॉरगेट प्लीज। कम से कम आज ना भूलें, कल की बात हम नहीं कह रहे। तो हाँ, वरना एक लड़के ने कहा भाई आज शादी है, हम नहीं जाएंगे। कहीं किसकी शादी है? बोले हमारी। तो ऐसे नहीं हो सकता। दूसरे की शादी में ना जो समझ में आता है, आपकी शादी में आपको जाना ही पड़ेगा। बोले जिसको करना हो कर ले। अरे कौन करेगा? जिसको करना हो कर ले, हम नहीं करेंगे। हम आज नहीं करेंगे, कल देखा जाएगा। नहीं नहीं, आप ही के लिए, आप ही की शादी हो रही है, आपको जाना पड़ेगा। आप ही की बात हो रही है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुम धनंजय। सब बहुत अच्छे श्लोक हैं। बोले अर्जुन, BY1 पे आ रहे हैं, इष्ट देवता पे। सुबह वाली बात आप मत भूलिएगा प्लीज। क्यों? ऐसा करो, हम एक जगह अपना भाव बनाओ थोड़ा सा। याद रखिएगा, बिना एक रूप ईश्वर के विश्व रूप ईश्वर बहुत ही मुश्किल है। अथच तुम नहीं कर पा रहे हो ऐसा, कोई बात नहीं। न शक्नोषि मयि स्थिरम, कोई बात नहीं। अभ्यास योगेन ततः। अभ्यास मतलब हैं जी, ध्यान से सुनिएगा, अभ्यास मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर मिस हुआ तो मिस हो गया। बोले फिर आप नहीं बताएंगे? पता नहीं कब बताएं, कब मिलें कब ना मिलें, पता नहीं हम लोग कब मिलें कब मिलें, नहीं मिलें, कहाँ मिलें, कुछ कह नहीं सकते। जीवन ऐसे ही है, कुछ पता नहीं है।
नलनीदलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितमतिशय चपलम। जैसे कमल के पत्ते पे ओस की बूंद होती है, वैसे ही जीवन है हमारा। हमारे पास 8 चीजें हैं, 8 चीजें हमारे पास हैं। हमने शायद 2 दिन पहले बोला था। एक है प्रारब्ध, दूसरा है कर्म, तीसरी है वाणी, चौथा है शरीर, 5वां है मन, छठा है बुद्धि, 7वां है अहंकार और 8वां है संस्कार। कुछ भूल गए? हाँ, मन, हाँ तो हाँ प्रारब्ध है, प्रारब्ध भी है। फिर से बोल देते हैं, जो हमारा प्रारब्ध है, फिर कर्म है, फिर वाणी है, फिर शरीर है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर अहंकार है, फिर संस्कार है। शायद आपको याद आ गया हो। बहुत सिंपल है, याद रखना। आप बाहर से अंदर जाइएगा। इन सब को यूज करते हुए प्लीज बी अटेंटिव। आप एक वृत्ति को दिन रात बना रहे हैं। कौन सी वृत्ति? इष्टाकार वृत्ति। इष्ट में ममताकार वृत्ति बना रहे हैं। मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे कृष्ण हैं, हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण के हैं, मेरे भगवान। लेकिन नाम का प्रारंभ बहुत खराब है। पैर टूट गया, बोले अच्छा भगवान कृष्ण ने पैर तोड़ दिया, इसी बहाने हम बैठेंगे, भजन करेंगे, सुनेंगे। बोले अपमान कर दिया उसने, अच्छा है भगवान ने अपमान दिला दिया, अहंकार टूट गया हमारा। आई नीड इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कर्म क्या कर रहे हो? अरे आज सोचे कि पानी दे दें पौधों को, तो पौधों को पानी देते समय यही सोचा कि भगवान का ये रूप है विराट, इससे भगवान प्रसन्न हो जाए। आज हम भोजन कराने जा रहे हैं, अच्छा किसको? कुछ गरीबों को, वो भगवान ही के मुख में हम डाल रहे हैं उसको। आप मत देखिए इंसिडेंट, आप देखिए वृत्ति कौन सी गाढ़ी हुई, गाढ़ी हुई। गाढ़ी मतलब भाई, आप जब खोआ बनाते हैं जल मैंने दूध से, तो उसको थोड़ा सा पकाते हैं, या हलवा बनाते हैं तो भी पकाते हैं। गाढ़ी हुई। गाढ़ी मतलब नहीं, गाढ़ी मतलब बहुत जल्दी हिलती नहीं है उतनी फास्ट स्पीड से। अब जो पानी है तुरंत हिल के चली, लेकिन जो गाढ़ा ही चीज होती है वो जरा सा हिलती है, हल्के से है। ध्यान दीजिएगा, यही महात्मा को महात्मा बनाता है। वाणी से आज हम कुछ भगवान का नाम लेते हैं। जो भी भगवान आपके हैं उनका नाम लीजिए, रिपीट करिए, कुछ न जब भी रिपीट करें। वाणी से या कुछ श्रवण करें। वाणी से मतलब इंद्रियों के लेवल पे श्रवण और बोलना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सुने जाके। 3 हो गया ना, 3 4 प्रारब्ध, शरीर, नहीं प्रारब्ध, वाणी, कर्म। शरीर से कुछ काम करें, पूजा करें, अर्चना करें, अभिषेक करें, किसी की सेवा करें। जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति देव पूजनम, ये करें। मन से बार बार झूठ ही बोलें, भगवान तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। याद रखना, आपसे एक बात हम बोलते हैं, जिस चीज को आप कई बार रिपीट करोगे ना, कुछ दिन बाद अच्छी लगने लगेगी वो। जो लोग शराब इत्यादि पीते हैं, पहली बार में नहीं अच्छी लगी थी उनको। कुछ लोग वहाँ अनुभवी बैठे हैं, लेकिन वो इतना पीने लगे कि अब वही इतनी अर्जेंट डिमांड होती है, अच्छी लगती है। अब आप यहाँ सत्संग सुनते हैं, एक क्लास ना हो ना तो आपकी क्लास क्यों नहीं हो रही है? क्यों? बाय सप्लाई यू क्रिएटेड डिमांड इनसाइड। अब जिस दिन 1 तारीख के बाद
आप पूछिएगा मन से हम क्या बोल रहे हैं। इसी समय घंटी बजेगी आपकी, बोले क्लास ही नहीं हो रही यार, सुबह सुबह क्लास के लिए। अरे ये घर है, कहाँ जा रहे हो? अरे हमें लगा ये देवकी घर है, ये अंजनी ब्लॉक नहीं है। ओह यार, हम तो आधे हो भी आए, कहाँ है? भाई आप बताओ, आपने अब आपके लिए इजी हो गया। क्यों? आपने मन को दिया, मन को प्यार करवाना सीखो ना। 5 बार जप कर लीजिए रोज, ऐसे उंगली पर ही, भगवान हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, 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 तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हम आपसे बता रहे हैं ये सब अभ्यास, इट इज मोर अ रिपीटिशन, अभ्यास योगेन ततः, समझना नहीं है ये। एक दिन आपके मन में स्वयं चलने लगेगा ये सब बात। और बताएं क्या अभ्यास करना है? हाँ, किसी को बोलिएगा मत बाहर, किसी को मत बोलिएगा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। You are repeating the thought at a conscious level so that it goes into your unconscious personality. अभी तो अनकॉन्शियस में कुछ डिमांड है, दूसरी इच्छाएं हैं, लेकिन हम कॉन्शियस से अनकॉन्शियस पे जा रहे हैं। अभ्यास योगेन तथा माम उच्छाप्तुम धनंजय, फिर आपकी इच्छा बढ़ जाएगी। देखो महात्मा थे एक वृंदावन में, वो रोज परिक्रमा देते थे। अभी भी कई ऐसे महात्मा हैं जो रोज गिरिराज जी की परिक्रमा देते, रोज डेली। सुबह उनकी परिक्रमा शुरू होती है 3-4 बजे और खत्म हो जाती है 8 बजे तक। 4 बजे 4 घंटे पूरी हो जाती है उनकी परिक्रमा। 40 साल तक, 50 साल तक परिक्रमा देते रहते हैं। एक महात्मा को हम जानते हैं, बहुत बड़े महात्मा थे, वो 100 बार डेली गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करते थे, 100 बार डेली। और उनका जो लोअर पार्ट है, रेक्टम की तरफ कैंसर हो गया, सब हो गया, एक थैली लगती थी, खुश आनंद में रहते थे, बस गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करते रहते थे 100 बार करीब। हम ऐसे लोग जानते हैं जो दिन भर लगातार सुंदरकांड मन मन बोलते रहते हैं। ये नहीं कि एक बार बोल रहे हैं, वो लगातार बोलते रहते हैं, तो दिन में 5 बार 7 बार 8 बार हो जाता है। वही सुनते रहते हैं। होल लाइफ इज मेंट टू चेंज योर प्रैक्टिस, और बाद में वही सहज हो जाता है। जो आपको मुश्किल लग रहा था वो आपको लगेगा बस। अब बताओ, इन्होंने, आपका काम क्या है अभ्यास में? जो थॉट एक मन के सतही लेवल पे हैं, वो सब कॉन्शियस में भीग जाएं, अंदर अंदर चले जाएं, डूब जाएं वो एकदम। वो वृत्ति हम सपने में भी चले, वो नाम जब इतना पक्का हो कि जब आप सो के उठें तो अंदर अंदर वो पकता रहे। इसीलिए सोने के पहले हम लोग प्रार्थना करके सोते हैं। जब वो नाम आपका ज्यादा हो जाएगा तो जितने आपका जो सपना अपनाने वाला होगा वो ऑलरेडी वो नाम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको एक रेस्टेड माइंड मिलेगा। डेप्थ ऑफ स्लीप इज मोर इंपॉर्टेंट देन अमाउंट ऑफ स्लीप। तो कभी कभी आप बहुत देर तक सो के उठते हैं तो भी हैवी लगता है,
और कभी कभी जल्दी उठते हुए लाइट लग रहा है, क्योंकि बहुत डेप्थ में चले गए थे आप सोने में। और क्लास में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ मन बहुत शांत हो जाता है। और झपकी आई थोड़ी सी, जो उसमें थोड़े से टाइम में जो रेस्ट मिलता है, इसका मतलब ये नहीं हम इनकरेज नहीं करेंगे आप सोइए, लेकिन हमको किसी ने बताया ये स्वामी जी, जो क्लास में हम थोड़ी देर भी हमें झपकी आती है उससे बड़ा आनंद आता है। हमने कहा जो पेपर वेट है ना, ये पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन हम जो बोलना चाह रहे हैं, आपका जो आप लगातार बोलते रहिए, हम किसी से अटैच नहीं होना चाहते, किसी से हमें अटैचमेंट नहीं चाहिए, किसी से अटैचमेंट नहीं चाहिए, हमें किसी से अटैच नहीं होना है। हम प्यार सबसे करेंगे, अटैच किसी से नहीं होंगे। 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 हमें किसी से अपेक्षा नहीं रखनी, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन है नहीं है, हमें नहीं कोई अपेक्षा, हमें कोई अपेक्षा नहीं, जो मर्जी सो करे। I mean, you have to allow this thought to go into your blood and veins. That is called अभ्यास योगेन ततः। उसको हमारे खून में चले जाना चाहिए। ऊपर ऊपर से बात नहीं होगी अब कि हमने आधा माला एक माला, हम लोग को लगता है कि एक जप का अभ्यास हो गया। अरे भाई, नोशंस का भी अभ्यास करना पड़ेगा, इन सब बातों को भी हमें डालना पड़ेगा। और एक दिन ये सब ना एकदम सरल हो जाता है। ये आदत नहीं जाती हमारी गलत सोचने की। भाई हम गए अमेरिका गए, हमने बताया भी था, हाँ अब वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है। अब यहाँ पे अभ्यास है कि आप जो है लेफ्ट में बैठिए, घूम फिर के इधर आ जाए। बताए, पता है मन में कि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, आपको राइट हैंड में जाना है, तो ड्राइवर इधर है और आप इधर, कितना ऑड सा लग रहा। लेकिन चूंकि अभ्यास इतना ज्यादा है कि पैर अपने आप ही उधर चला जाता है। क्या हुआ? अरे इधर इधर आइए। पता नहीं यूरोप में लेफ्ट हैंड ड्राइव है कि राइट हैंड? राइट है यूरोप में, हाँ राइट हैंड है। कोई बोता ही नहीं रहा है। आप बताइएगा लेफ्ट हैंड। अच्छा ठीक है भाई, उस पे है तो यूरोप वाले, स्पेन में लेफ्ट हैंड है। आप बताइए, वहाँ भी लेफ्ट हैंड है, वहाँ भी आदत परेशान। यहाँ 30-40 साल तक यही आदत है भाई, खोलो दरवाजा, अब खोलो तो देखो वहाँ ड्राइवर बैठे हैं। तो क्योंकि कॉन्शियसली हमने सुना, लेकिन वो अनकॉन्शियस में रिस्पॉन्स हमारा अभी भी एक ट्रैक पर ही है। एक जने रोज दही लेके जाते थे, सड़क के लड़के बदमाश बोले साहब क्या टाइम है, ऐसे कर दें, पूरी दही गिर गई। देखने का अभ्यास है ऐसे। इसीलिए वाली घड़ी जो आजकल आप लोग पहनते हैं, हाँ, जिसमें सब आता है कितना चले कितना भागे दौड़े, हाँ बड़ा फैशन वही घड़ी का, लेकिन दिखता ही नहीं उसमें, तो ऐसे से करना पड़ता है। अब लोगों ने हमको भी दिया साहब कि हमने कहा हम यहाँ ऐसे रखते हैं, घड़ी दिखता है, घड़ी देख मतलब सही दिखने के बाद टाइम बढ़ जाता है तो अगर वो अंधी घड़ी जो रहेगी तो दिखती नहीं हो, उसमें तो और टाइम हो जाएगा। तब हमको कानून बताए कि नहीं, उसमें सेट कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है कि आप उसमें टाइम हर समय एक हल्का सा दिखता रहे। आदत नहीं है ना, अब कौन बार बार ऐसे करेगा। हम तो ऐसे दिख गई घड़ी, यहाँ को दिखता रहता है समय। आप समझ गए? कुछ हम लोग की हैबिट है, सबकॉन्शियसली यू रिस्पॉन्ड, इसको ऐसा करना चाहिए था, क्यों कर रहा है, हमने मना तो किया था, क्यों नहीं समझता हमारी बात। ओहो,
अरे लेकिन अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्य था, पता है वो एक तरीका है। वी हैव ट्यून्ड एंड ट्रेन्ड। इसलिए हम अभ्यास में बोल रहे हैं, दो तरह का अभ्यास है, ईश्वर के साथ जोड़ना और जगत के साथ बार बार मेंटली तोड़ना, डिसोसिएट करना। हमें अपेक्षा नहीं है, हम गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा आ रहा हो ना, रिपीट करिए 10 बार, हम गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसे गिन लीजिए, हम नहीं करेंगे गुस्सा। इट इज योर सब्जेक्टिव लाइफ। आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा अपने जीवन के लिए, कोई दूसरा नहीं करेगा आपके लिए। अभ्यास योगेन तथा, दोनों तरफ बोल दिया हमने। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। बोले तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते। दिस इज KY2, डोंट फॉरगेट प्लीज। KY2 पे आ गया, वो भी नहीं कर सकते। बोले बैठ ही नहीं पाते। जब से बैठे ये वाला पैर ऊपर करे, इसके लेफ्ट को ऊपर करे तो नीचे दर्द होने लगा। तो जब राइट को ऊपर करे तब लेफ्ट वाले में दर्द होने लगा। फिर हमने इसको ऐसे करके बैठे, ऐसे करके उठा लिया, थोड़ा आराम मिला थोड़ी देर, लेकिन फिर ऐसे हो गए। फिर इधर वाले को उठाया, ऐसे किया, फिर यहां हो गया। हम सच बता रही, सब प्रॉब्लम्स होती हैं, बैठ ही नहीं पाते। अभ्यास क्या करें, कुर्सी बैठे। अरे लेकिन तुम जवान हो, 20-22 साल के हो, अभी तो तुम बैठ सकते हो आराम से जमीन पर। बोले बैठते हैं लेकिन अभी सेट नहीं। एक सत्गुण चाहिए सब दोहराने के लिए। बोले अभ्यास से अप्य समर्थोऽसि, ये अभ्यास भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। मत कर्म परमो भव। आपने 12th चैप्टर की ब्यूटी देखा होगा, कितनी साधना यहां बनाया गया है। हम लोग ना बहुत लाइटली लेते हैं गीता को और बहुत बहुत सुपरफिशियल पढ़ते हैं। बोले अगर तुम अभ्यास नहीं कर पाते, सुनो अर्जुन, हाँ हमारे लिए काम करो। ये K1 है, KY2 है। मतलब काम करने के पहले डिलिबरेटली, ध्यान देकर सुनिएगा, what is deliberate will become spontaneous after some time। जो आप बहुत फोर्स करके कर रहे हैं, किसी समय आपका वो नेचुरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। क्या करें? हाँ क्या करें? पूजा करें। हाँ, किसकी? सारे कर्म से पूजा करो, कर्म से पूजा करें। हाँ। मतलब जब करो तो ये सोचोगे भगवान हम अंदर से बहुत खुश रहें जो भी करें, अंदर से, मतलब हम उस सोच से भी हम अंदर से खुश रहें। बाय थिंकिंग समथिंग ऑल्सो आई शुड बी फुलफिल्ड। लेट नॉट बी योर थॉट बी गाइडेड बाय योर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। हम लोग ज्यादातर जो दिमाग में आता है सोचते रहते हैं। देयर इज नो गाइडेड थिंकिंग, देयर इज नो विल पावर एक्टिंग इन थिंकिंग, इट इज वासनाइज्ड थिंकिंग, इट इज नॉट अ गाइडेड एंड करेक्टेड थिंकिंग। करेक्टेड थिंकिंग नहीं है, आ रहा है कुछ बात, बोले हमने उससे कहा था, वो काम नहीं किया, पता नहीं क्या समझता अपने आप को। समझा तो दिया तो उसको, एक बार हिंदी में समझाएंगे, समझता क्या अपने आप को, कितनी बात उसको बताया। देखो हेलो हरे हेलो हेलो हेलो, ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पे कोई किसी से समझता नहीं है आसानी से। इस हैबिट को लाइएगा। भागवत में लिखा है भगवान राम का एक शिष्य था बहुत अच्छा, उसका नाम था उनका मन। देखो मन बोलता है कि मन सुनता है। जिस दिन आप मन को सुनाना शुरू कर दोगे ना, जो आपने सुना है, इतना सुन रहे हैं ना, जो इसको जब आप सुनाना शुरू कर देंगे मन को, वही आपका मन समझ जाता है। लेकिन जब मन को जो मर्जी बोल रहा है, पट पट
पट पट बोलता जा रहा है। इट इज अनकंट्रोल्ड। हेलो, हमें कर्म के बाद, अपने सोचने के बाद शांति चाहिए, ईश्वर की प्रसन्नता चाहिए। यहाँ कोई किसी की सुनता नहीं है। अच्छा, समझता नहीं है, न कोई समझता है आसानी से, न सुनता है, न बदलता है। कोई नहीं समझेगा। हमने समझाया तो उसको इतना नहीं समझेगा। क्यों? उसका स्वभाव है, उसका प्रारब्ध है। इज नॉट मेंट फॉर यू। हाँ, आपके लिए नहीं बना है कोई। फिर से बोलिए, आपके लिए कोई नहीं बना है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। नोबडी इज मेड फॉर यू। आपके हिसाब से काम नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा मत बोलिए। अच्छा है। ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? हो तो न हुई परितोष जी के। जब श्री भरत जी को बोला गया कि आप राज ले लीजिए, तो एक बात उन्होंने बोला, हमें संतोष नहीं हो रहा है, हमारा मन बहुत परेशान है, हमें अंदर की संतुष्टि चाहिए। उसी का नाम ईश्वर की प्रसन्नता है। गुस्सा करके किसको शांति मिली है? अपेक्षा करके किसको शांति मिली है? आलस करके किसको शांति मिली है? हमें अंदर की हमेशा शांति चाहिए। बहुत हाई टेस्ट रखिए माइंड का। कीप हाई टेस्ट ऑफ माइंड। कोई अच्छे घर का लड़का, हाँ, सड़क का बिस्कुट नहीं उठा के खा लेगा। ही इज नॉट अ रैग पिकर। हम लोगों को घर में यही पता, जमीन पे गिर गया तो मत उसको खाओ, छोड़ो उसको। आप टैबलेट ले रहे हैं, कितनी बार जमीन में गिर गई, उसको मत खाओ। क्यों? नो, डॉक्टर लोगों में इन्फेक्शन, हर जगह तो उनको इन्फेक्शन दिखता है। जैसे हम लोग को ब्रह्म दिखता है, उनको इन्फेक्शन दिखता है। बोले इन्फेक्शन होगा, कोई चला होगा। नहीं, हम पोंछ लेते हैं। नहीं नहीं, प्लीज थ्रो इट, थ्रो इट। अरे थ्रो इट, डॉक्टर साहब महंगे, थ्रो इट। वो सिरिंज भी देंगे ना इंजेक्शन, तो आपको दिखाएंगे कि देखिए नई है ये। पता नहीं दिखाते कि नहीं? यहाँ दिखाते हैं कि नई है ये, आपके सामने दिखा देंगे कि ये नई है। उनका टेस्ट दूसरा, हमको नहीं पता है। अच्छा, हाँ, अपने मन का टेस्ट बहुत हाई होना चाहिए। क्या? बहुत शांति चाहिए हमको। बड़ी मुश्किल लगा मन बनाने में। अच्छा, सुबह से लगे तो हुए हैं। क्यों गुस्सा करो यार? क्यों मन, क्यों खराब करो इसका टेस्ट? क्यों टेस्ट खराब करो? क्यों? एक जो सड़क का हलवाई खाना बनाता है, हाँ, और एक जो 7 स्टार होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ये हलवाई है, बड़ी सी तोंद इनकी निकली हुई है, और कभी कभी यज्ञोपवीत जो है वो शरीर के कलर से मैच कर रहा है। और मक्खी उक्खी भी आसपास, हाँ, पसीना वसीना सब है, और धूल धक्कड़ आ रही सड़क की, और बढ़िया लस्सी बना रहा है। हाँ, नाखून भी बड़े बड़े हैं। ठीक है, हाँ, और जुकाम भी हो गया उसको। और वो ऐसे भी कर रहा है बीच बीच में। ठीक है, और आपको दे भी रहा है। हाँ, क्या लेंगे? समोसा लेंगे? भाई सड़क वाला, उसका इतना नहीं है। ए छोटू, पानी लगाओ। तो गंदा सा लड़का आएगा, एकदम कपड़ा वपड़ा गंदा बड़ा, हाँ, बाल वाले ऐसा, ऐसे हाथ ऐसे रख के ऐसे पानी रख जाएगा, एक उंगली उसकी ग्लास में है। भाई ढाबे का है वो। हाँ, पोछा लगाओ इसको, ठीक करो। वो ले आया ऐसा, ऐसे कर गया, हाँ, उसी को साफ कर दिया उसने, हाँ, उसी हाथ से आपको खाना दे दिया।
और वहाँ से बस जा रही है, ट्रक ठक 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 जा रही है, सारी धूल वहाँ की वहाँ बढ़ रही है। अगर आपका थोड़ा सा भी टेस्ट हाई होगा तुरंत आप नहीं खाएंगे, अनलेस बहुत अर्जेंट है। वही अगर आप बड़े होटल में जाइए तो वहाँ पे प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं जो 6 साल पढ़ाई किए होते हैं, पता आपको? ये क्या बोलते हैं, स्कल कैप, क्या क्या होता है, हाथ में ग्लव्स, ये मैनर्स है। अगर कोई छींक दे सस्पेंड हो जाएगा वो, या उसका नौकरी में उसको बहुत डांट पड़ जाएगी, बहुत सोचा जाएगा, एक मक्खी नहीं रही मच्छर। अगर आपको वहाँ का टेस्ट ज़्यादा बढ़ गया है तो आप कभी वहाँ नहीं खाइएगा बाहर बैठ के। उसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं, बाहर से भले ही आपको दिखें कि उनके पास न कपड़ा है, न चांदी है, न सोना है, न बढ़िया बढ़िया ऑर्नामेंट है, अंदर का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मन शांत रहता है, मन में प्रेम रहता है, मन में शांति रहती है, वो बिगाड़ते नहीं है। और यही है कि हमारे लिए काम करो। एट द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी इंटरेक्शन शुड नॉट बी रिएक्शन, इट शुड बी रियलाइजेशन। एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी एक्शन शुड नॉट बी रिएक्शन, इट शुड बी रियलाइजेशन। एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी वर्क शुड नॉट बी लूजिंग एंड गेनिंग आउटसाइड, बट फीलिंग द लाइट इनसाइड। टू लाइट, मन से भी लाइट और बुद्धि की भी लाइट। समझ गया? 2 लाइट, नहीं समझे? लाइट में मन हल्का हो गया, बुद्धि में प्रकाश आ गया। ओ, माइंड इज ऑल्सो लाइट एंड इंटेलेक्ट हैज गॉट लाइट। दोनों लाइट चाहिए हमको। ये BY2 है, सॉरी KY2 है। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथैतदप्यकर्तोऽसि, अथैतदप्यशक्ति, इसको भी नहीं कर सकते तुम। हमने बोला था सुबह इसके बारे में। देखो भगवान की करुणा है ये। एक काम करो, क्या, जो भी तुमको मिले ना उसको एक्सेप्ट करना सीख लो बस। रिवरेंशियल जॉयफुल एक्सेप्टेंस रखो लाइफ। क्या 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 फिर से बोलिए। रिवरेंशियल जॉयफुल एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड। बोलिए, हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए तब समझ में आएगा हमको। आदर पूर्वक आनंदात्मक स्वीकृति उसकी जो बदला नहीं जा सकता। आनंदात्मक आदरात्मक स्वीकृति, और जो भी तुम्हारे पास है उसको बोलते रहो ये भगवान का है। भगवान ने तबीयत हमारी ऐसी ही रखी, भगवान ने ऐसी तबीयत रखी, नहीं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। देखो उसका ऐसा बच्चा हमारा ऐसा, उसका ऐसी पत्नी हमारी ऐसी। आई डोंट बॉदर, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। व्हाट आई कैनॉट चेंज, आई हैव एक्सेप्टेड इट, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन but out of understanding, reverence, joy, and this is my sadhana. हाँ था तो बोलिए आप। बोले हाँ सीखिए, ठीक है। उर्मिला जी का उदाहरण हम देंगे। उर्मिला जी के साथ लक्ष्मण जी शायद ही रहते थे कभी। सोचिए, जो स्त्री हो सोचें कि उनका पति 14 साल के लिए चला जाए, और 14 साल के लिए आउट ऑफ टच है वो। अच्छा, आउट ऑफ टच तो याद करता होगा, याद भी नहीं करते हैं, सपने में भी याद नहीं आती है। वो पत्नी क्या सोचेगी, कितने हमारा दुर्भाग्य है। हम लोग बहुत जल्दी डिफाइन कर लेते हैं दुर्भाग्य।
अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं दुर्भाग्य है, पता नहीं कि दुर्भाग्य में सौभाग्य है। उनको लगा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे पति ऐसे हैं जो कि भगवान की सेवा के लिए बने हैं। हम केवल उनके इस सेवा को बढ़ाने आए हैं, घटाने नहीं। हमको पता है कर्म फल त्याग हुआ। ये 4 हो गया, इसमें करना कुछ नहीं है। K1, KY1, KY2, BY1, BY2. KY1 is in 11 श्लोक, KY2 is in 10 श्लोक, BY1 is in 9 श्लोक, BY2 is in 8 श्लोक. 6 and 7 श्लोक are for melting the God's heart by offering all actions. 6 and 7 श्लोक. 5th श्लोक is to tell how difficult is the path of the Vedanta. 6th श्लोक. 5th श्लोक. Then 3rd and 4th श्लोक is about the Vedanta. Akshar Upasana. Then 2nd श्लोक is the answer of the God. And 1st श्लोक is the question of Arjun. And before that, it is Atha Dvadashodhyaya. सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यदात्मवान। देखो आपको बताएं, गीता प्रेस का नाम सुना, उसमें ज्ञानी काम करते थे, बेकार में हंसते रहे। तुम महात्मा के पास गए, वहां भी हंसे जा रहे हैं बिना काम के। तो एक महात्मा ने कहा कि जो है क्यों इतना बेकार में हंसते हैं सबके सामने। तो दूसरे ने बताया, बोले इनके घर में 6 लड़कियां इनकी हैं, उसमें से 4 पागल हो गई हैं और 2 की शादी टूट गई है। तब सबको लगा, रे सुन रहे हैं, जिस परिस्थिति को आप कठिन बोल रहे हैं ना, उसमें बहुत से लोग पास हो गए हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता है। ये जीवन ये सिखाने के लिए हमको है क्या, कि तुम परिस्थिति से बड़ी ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा को बना पाते हो कि नहीं। परिस्थिति से दुख सुख मिला, उससे बड़ा तुम ईश्वर का सुख बना पाते हो कि नहीं। वहां पे in the most difficult situation, can you bring out the joy of God in that situation, or you are suffering from the situation only? यही जीने की कला है। सुख छिपा है, हमको ढूंढना होगा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। किसी ने कहा, देखिए भाई, आपने हमको KY1 KY2 सब बताया, ये आप बताइए टॉप क्लास क्या है। बोले टॉप क्लास तो BY2 है। बोले हम वही पैक कर दीजिए। बोले लेकिन तुम तो गोचू टाइप हो, तुम्हारे लिए तो KY ही नहीं सूट कर पा रहा है, तुमने वही नहीं क्लास पास किया है कक्षा, तुम तो कई चीज लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। कितनी चीज को लेकर तुम्हारे मन में गुस्सा है, गुस्सा। अच्छा, गुस्सा है अंदर भरा हुआ, हमारे मन में इस बात को लेकर बहुत सा गुस्सा है, हम बहुत दिन तक चुप रह चुके हैं। हम नहीं बोले बहुत दिन तक, लेकिन अब हम बोलना शुरू कर दें।
एकदम पहले क्यों नहीं बोले? हमने बहुत सहा है, अब नहीं सह सकते। इनफ इज इनफ, आइदर दिस साइड और दैट साइड। विच साइड? कितनी रात हम रोए हैं। अच्छा, कितनी रात रोए? अरे बहुत रात रोए भाई, हमने बहुत झेला है, बहुत बर्दाश्त किया है, अब नहीं करेंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान क्या हुआ? राम जी को भी ऐसे ही बोलना चाहिए था। कर्म फल तो उन्हीं का सारा गड़बड़ सड़बड़ था। उनका तो कर्म फल होता नहीं, भगवान है, वो तो लीला कर रहे थे, दिखा रहे थे देखो ऐसी परिस्थिति में ऐसे होना चाहिए। जैसे कोई डांस क्लास जाता है ना, पता नहीं कहीं डांसर है कि नहीं यहाँ कोई? कौन है डांस? अच्छा, और कोई नहीं डांसर है? एक डांस क्लास में शुरू में बताते हैं कैसे करना है, नमस्ते कैसे करना है। हाँ, क्या होता है? अरंगबट्टकट्टम। हाँ, अरंगट्टम। हाँ, ऊपर एक बाद सीखने के बाद होता है। हाँ, लेकिन जब शुरू में जाता है, मान लो नमस्कार सिखाते हैं तो ऐसे करेंगे, देखिए देखिए ऐसे करिए, ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर आप ऐसे करके, ऐसे करके, फिर आप ऐसे, मतलब आप ऐसे नमस्कार करिए। और टीचर आपको करके दिखाएगा। पहले डांस क्लास में टीचर कुर्सी लेकर बैठा नहीं रहेगा, तो आपको दिखाएगा कि देखिए ऐसे होता है, और फिर आपको दिखाएगा। भगवान राम कहते हैं तुम्हारा राज्य सब कुछ लूट जाए तो हमारे तरह रिस्पॉन्ड करना। देखो हमारी चमक गई नहीं, देखो हमारा सब कुछ खो गया। कभी ज़मीन में सोना पड़े ना, ज़मीन में सो जाना। कभी खाना खाने के लिए प्लेट ना हो ना, तो ऐसे भी खाना खा लेना। हम देखो 14 साल खाए बिना नमक के, बिना घी तेल के, बिना किसी चीज़ के, बिना जैम के, हाँ, बिना जंगल ओट्स के। हमारे लिए बस जंगल था, ओट्स नहीं था। ये जंगल ओट्स होता है। हाँ, तो डरवन बहुत है। हम देखो जंगल में रहे, ओट्स नहीं था, जंगल में रहे। ऐसा भी हो सकता है। अपना मन बनना। और देखो अगर तुम्हें किसी की सेवा करना हो ना, पास रह के, तो लक्ष्मण की तरह करना। हम तो तुम्हारे लिए सब तुमको बता के जा रहे हैं। दूर रह के सेवा करना तो भरत की तरह करना। कभी हमने तेज से नहीं बोला लाइफ में किसी से। कभी हमने किसी का संकल्प काटा नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। हमने केवल संकल्प पूरा किया है किसी का। तुम भी ऐसा ही करना। तुम्हारे ऊपर बड़े हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, उनकी इच्छा पूरी करना। त्याग करते रहना, मुस्कुराते रहना, वैरागी होके रहना। दिस इज कॉल्ड लिविंग। उनकी लाइफ ऐसा ही थी। इसी को बोलते हैं कर्म फल त्याग। तो किसी ने कहा हम डायरेक्टली, बोले तुम डायरेक्टली मत जाओ, तुम पहले इसको पास करो, KY1 को पास करो, फिर KY2 पे जाओ। और फिर भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से बोला, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। कोई केवल अभ्यास कोई कर रहा है, इससे अच्छा है ज्ञान पूर्वक अभ्यास करे। जैसे आप विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करें, बहुत अच्छा है। अगर ज्ञान हो ना तो और अच्छा है उसका, शब्दों का ज्ञान। ज्ञानात् ध्यानम विशेष्यते। ज्ञान हो लेकिन ध्यान ना हो। ध्यान मतलब इंटरनलाइज करके करो। सो अभ्यास इज ध्यानम, नॉट बैक्ड बाय नॉलेज। और ध्यान से भी अच्छा अर्जुन है कर्म फल त्याग, क्योंकि बेसिक्स ठीक होनी चाहिए। बेसिक्स में ध्यान दो। ध्यान से अच्छा कर्म फल त्याग। KY1 2 नहीं 1। और फिर भगवान बोलते हैं त्यागात शांतिर अनंतरम। अनंतरम मतलब उसी समय, बाद में नहीं। जैसे ही त्याग किया यू आर फ्री। एक्सेप्ट किया नहीं कि आपका मन हल्का होगा।
In the light mind, you can see what are the alternatives, what are the solutions, what can I do. ये सब श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आशा है आपको कुछ जीवन में कुछ लाइट दिखी होगी उससे. अब मत बोलिएगा गीता इज फॉर ओल्ड पीपल, गीता इज फॉर ओल्ड पीपल, ये मत बोलिएगा. हमारे लिए है, बचपन से सिखाना चाहिए सब. ठीक है ना. तो ये पहले से 12वें श्लोक तक की बात हो गई. अब 13वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक ज्ञान फलम की चर्चा है. बहुत ही अच्छा भगवान ने यहाँ बोला है, हमको कौन प्रिय है. यो मद भक्ता समय प्रिया द्वेष्टा सर्वभूतानां से. श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते. आप शांत रहिए, क्यों परेशान है. वाई आर यू ट्रबलिंग योर सेल्फ. बीमार पड़ जाओगे, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, चिल्लाओगे सब पे या दुखी होगे. क्या हुआ उससे. आप जरा और सुनो कि व्हाट इज द मैसेज. हमारे लिए क्या मैसेज क्या है. अब इसको हम लोग शाम को देखेंगे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः.